नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। चाइना ने डिक्लेयर किया है कि ये फ्री हो चुके हैं फ्रॉम एक्सट्रीम पावर्टी। एक्सट्रीम पावर्टी, एब्सोल्यूट पावर्टी दोनों सेम होते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे ग्लोबल टाइम्स, चाइना के स्टेट रन मीडिया का आर्टिकल है, चाइना डिक्लेयर्स कंप्लीट विक्ट्री इन इराडिकेटिंग एब्सोल्यूट पावर्टी। सेम बात को कवर किया है इंडियन मीडिया ने। और ये बहुत बड़ी बात है, चाइना की आबादी इंडिया से भी बड़ी है, मगर तब भी ये कह रहे हैं कि अब हमारे देश में एक्सट्रीम पावर्टी है नहीं। एक्सट्रीम पावर्टी का मतलब क्या होता है? कब आप कहोगे कि एक आदमी अभी एक्सट्रीम पावर्टी में है? इसको देखो, यूएन देखता है अलग तरीके से, वर्ल्ड बैंक देखता है अलग तरीके से। यूएन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें गोल नंबर 1 है एंड पावर्टी। और इसमें ये कहते हैं कि कोशिश हमारी ये होगी दुनिया में कोई भी व्यक्ति ना हो जो $1.25 से भी कम कमाए। अब जो ये $1.25 है, ये क्या हुए? आप अगर इसको कन्वर्ट करोगे टू इंडियन रुपीस तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रफली 90 रुपीस के आसपास की। तो ये यूएन का टारगेट है। वर्ल्ड बैंक बाय द वे यहाँ पे जो पावर्टी लाइन है इसको थोड़ा सा ऊपर रखता है। वर्ल्ड बैंक यहाँ पे कहता है कि ये होनी चाहिए $1.90, मतलब कि ऑलमोस्ट 140 रुपए के 140 रुपए तो मिनिमम हर आदमी हर दिन कमाए, इतना तो प्रबंध होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि चाइना ने यहाँ पर कौन सी लाइन चूज करी है, $1.90 वाली या फिर $1.25 वाली? चाइना ने खुद का नया बेंचमार्क बनाया है। इन्होंने अपने देश में कहा है एक्सट्रीम पावर्टी का जो बेंचमार्क होगा ये होगा $2.30 इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, जो काफी ऊंचा है कंपेयर टू इंटरनेशनल पावर्टी लाइन ऑफ $1.90। तो मतलब कि चाइना अब कह रहा है कि हमारे देश में हर एक आदमी आज के समय 167 रुपीज से तो ज्यादा कमा रहा है। और सोर्स के लिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, द इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल है। चाइना की जो ऑफिशियल पावर्टी लाइन है ये है अब $2.30 अ डे, जो काफी ज्यादा है वर्ल्ड बैंक की इंटरनेशनल पावर्टी लाइन से। ना मैं जानता हूं कि आप में से काफी लोग कहेंगे वेट 167 रुपीज पर डे, ये महीने के कितने हो गए? 30 दिन में हो गए ये करीब 5,000 रुपए। तो चाइना कहता है कि 5,000 रुपए के ऊपर अगर आप कमाते हो तो आप गरीब नहीं हो। तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। चाइना और दुनिया भर में कंट्रीज ये मानती हैं कि ये जो अमाउंट है इतने में एक आदमी भूखा तो नहीं मरेगा, सर्वाइव कर लेगा। ऑब्वियस ही बात है, लिविंग स्टैंडर्ड उसके बहुत ज़्यादा कम होंगे। वो नए कपड़े, अच्छा घर, एजुकेशन, फैमिली को पालना, ये सब तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। मगर ये एटलीस्ट एक थ्रेशोल्ड है कि एक ह्यूमन डिग्निटी जो है उसके नीचे वो ना गिर जाए। और अगेन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट पावर्टी की। इसको कहा जाता है दी एक्सट्रीम, सबसे ज़्यादा खराब फॉर्म ऑफ पावर्टी। और यहाँ पे मैं ये भी चाहूँगा, अगर आप इस वक्त मेरी आवाज़ सुन रहे हैं एक मोबाइल की स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर, कहीं पर आपके पास इंटरनेट है, तो डेफिनेटली आप 5,000 पर मंथ की रेंज से काफ़ी ऊपर हैं। तो एक बार अप्रिशिएट करिएगा अपनी लाइफ को। मैं आपको ये बता दूं, जिस प्लानट पे हम लोग रहते हैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो छोटी माइनॉरिटी है जिनके पास कुछ रिसोर्सेज हैं, उनमें आपका नाम भी आता है। सो ऑलवेज बी ग्रेटफुल। नाउ अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर यह आएगा, ठीक है ये तो हो गए चाइना का बिल्कुल रॉक बॉटम, हमने समझ लिया कि इतना तो वहाँ पे हर कोई कमा ही रहा है। मगर वैसे एवरेज सैलरी वहाँ पर कितनी है और बाकी लोग कितना कमा रहे हैं? देखो, वर्ल्ड बैंक के डेटा के हिसाब से आज के समय चाइना में ऑलमोस्ट 5,000 रुपये पर मंथ तो हर कोई कमा ही रहा है। उसके अलावा कुछ और यहाँ पे पैरामीटर्स भी होते हैं, $3.20 पर मंथ और $5.50 पर मंथ। ये जो कई डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज, वो अपने आप यहाँ पे ये रखती है स्टैंडर्ड एक्सट्रीम पावर्टी का। नाउ इसमें भी मैं आपको ये बता दूं कि 75% से ऊपर चाइना में लोग हैं, 75%, जो आज के समय 11,880 रुपये से भी, इंडियन रुपीस की मैं बात कर रहा हूं, 11,880 रुपये से भी ऊपर कमा रहे हैं। सिर्फ रफली आप कह सकते हैं 24-25% के आसपास लोग हैं जो आज के समय इसके कम कमा रहे हैं। इसको आप अगर कंपेयर करोगे पाकिस्तान और नेपाल से, तो पाकिस्तान में 76% लोग हैं जो यहाँ पर 11,800 से कम कमाते हैं, और नेपाल में 83% लोग हैं यहाँ पर जो 11,800 पर मंथ से भी कम कमाते हैं। और चाइना की एवरेज सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो देखो, एवरेज सैलरी जो उनके अच्छे शहर हैं, बीजिंग, शंघाई, वहाँ पर ये मान लो कि क्लरिकल काम करके भी ना एक आदमी इंडियन रुपीज़ में आराम से 2 लाख से लेकर 3 लाख रुपए कमा रहा है। एक जो चाइनीज़ युआन है, जो उनकी करेंसी का नाम है युआन, उसकी वैल्यू है 1 चाइनीज़ युआन इक्वल्स टू 11.26 इंडियन रुपीज़। ना यहाँ पे आप कह सकते हैं मैंने इंडिया की बात नहीं करी। देखो, इंडिया में प्रॉब्लम सबसे बड़ी यहाँ पर यह है कि हमारे जो मेजरमेंट है, जिस तरीके से हम मेजर करते हैं पावर्टी, यही बहुत ही ज़रा गलत है। आपने काफ़ी बार ऐसे आर्टिकल देखे होंगे, फॉर एग्जांपल ये फरवरी 2020 का आर्टिकल है। यहाँ पे लिखा है कि सिर्फ 8,40,00,000 इंडियंस हैं जो पुअर है इस वक्त हमारे देश में। अब कोई भी आदमी जो इंडिया एक बार घूम चुका है, आज भी घर के बाहर निकलता है, वो कहेगा कि ये जो नंबर है ये सही नहीं है।
अब रीज़न इसका क्या है? रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जो पावर्टी को मेजर करने का तरीका है ये बहुत ही अजीब सा है। जो हमारी दो मेन कमेटीज़ हैं, एक तो तेंदुलकर कमेटी, एक रंगाराजन कमेटी, दोनों ने बहुत ही लो एस्टिमेट रखा हुआ है पावर्टी को मेजर करने का। अब फॉर एग्जांपल तेंदुलकर कमेटी ये मान के चलती है कि अगर एक आदमी डेली एक्सपेंडिचर करता है रूरल एरिया में 27 रुपये 20 पैसे का, तो वो एक्सट्रीम पावर्टी में नहीं आता। अर्बन एरिया में वो एक दिन में 33 रुपये खर्च देता है, तो वो एक्सट्रीम पावर्टी में नहीं आता। फिर हाल ही में आप अगर देखो तो जो नई पावर्टी लाइन इंप्लीमेंट करी गई थी उसमें ये लिखा है कि 32 रुपये गाँव में, ये रूरल एरिया में, और 47 रुपीज़ सिटीज़ में। तो जो चाइना का बेंचमार्क है 167 रुपीज़ पर डे, उससे बहुत ज़्यादा कम हमारा बेंचमार्क है। मैं कई बार सोचता हूँ कि चाइनीज़ बेंचमार्क के हिसाब से, ना सिर्फ चाइनीज़ बेंचमार्क, इवन आप अगर यूएन का बेंचमार्क ले लो, $1.25 वाला, 90 रुपीज़ के आसपास वाला, अगर हम 90 रुपीज़ को बेंचमार्क मान के कैलकुलेट करें कि इंडिया में कितने लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में हैं, तो क्या नंबर सामने आएंगे, ये हमको सोचना होगा। और ये मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा इशू है जो लोगों को रेस करना चाहिए कि इंडिया में एक्चुअली गरीबी है कितनी, कितने लोग हैं हमारे देश में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी के भी नीचे हैं। जब तक ये डेटा पता नहीं लगेगा हम प्रॉपर पॉलिसीज इसके बारे में बना ही नहीं पाएंगे। और मेरे हिसाब से सही टाइम आ चुका है एक प्रॉपर एस्टिमेट निकालने का, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश, दुनिया भर की जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जहाँ पे लॉकडाउन लगे हैं, जहाँ पर बिजनेसेस ठप हुए हैं बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, वहाँ पर एक्सट्रीम पॉवर्टी बढ़ने ही वाली है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे आर्टिकल है, इंडिया में लाखों लोग हो सकता है कि वापस एक्सट्रीम पॉवर्टी में पुश कर दिए जाएं बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। यहाँ पे दो शब्द मैं बोलना चाहूँगा। चाइना ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम किया है पॉवर्टी को हटाने में। जो काम चाइना ने किया है ये पेंडेमिक फैलाकर, वो शायद किसी सिविलाइजेशन, किसी एम्पायर ने ना किया हो। करोड़ों लोगों को दुनिया भर में इन्होंने एक्सट्रीम पॉवर्टी में धकेल दिया है। कई बिजनेसेस बंद कर दिए गए हैं। फिर लाखों लोग जो मारे गए पेंडेमिक की वजह से, वो सब अपनी जगह है। हालांकि मैं ये बोल दूं कि WHO ने चाइना को क्लियर कर दिया है। WHO के हिसाब से चाइना रिस्पॉन्सिबल है नहीं, मगर चाइना की जो इनिशियल नेग्लिजेंस थी कि इन्होंने इंटरनेशनल फ्लाइट्स ओपन रखी, लॉकडाउन टाइम पे नहीं लगाया, उसकी वजह से डेफिनेटली पेंडेमिक काफ़ी ज़्यादा वर्स हो गया। और इसकी वजह से ना सिर्फ इंडिया, जो इनका आयरन ब्रदर है पाकिस्तान, ये भी सफ़र करेगा। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल है एक्सप्रेस ट्रिब्यून का, ये पाकिस्तानी पब्लिशिंग हाउस है। ये खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान में मिलियंस और ज़्यादा गिरेंगे बिलो द पॉवर्टी लाइन। और चाइना की अगर हम बात करें तो आज के समय जो इनकी उपलब्धि है उसको ये सेलिब्रेट कर रहे हैं एज ए विक्ट्री ऑफ शी जिनपिंग। आप हर जगह देखोगे तो चाइना का जो स्टेट मीडिया है वो यहाँ पर कहेगा कि पॉवर्टी हमेशा चाइना में थी, हज़ारों सालों से चाइना गरीब देश था, जो काफ़ी हद तक ठीक भी है। मगर आगे ऐड करते हैं कि शी जिनपिंग की जो विचारधारा है, इसकी वजह से चाइना ने ऑल टुगेदर पॉवर्टी को खत्म कर दिया। इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि पॉवर्टी को 5-10% पे पहुँचाना काफ़ी आसान है, वो 5-10% को ख़त्म कर पाना काफ़ी ट्रिकी होता है, क्योंकि जो उसके बाद गरीब लोग होते हैं वो काफ़ी बार मेन सिस्टम से दूर चले जाते हैं। उनको रोज़गार देना वो काफ़ी मुश्किल काम होता है। और इसलिए पूरा चाइनीज़ आज के टाइम में स्टेट मीडिया, जो भी इनकी प्रोपेगेंडा मशीन है, हर जगह यहाँ पर यही कह रही है कि शी जिनपिंग ने कर दिया है चाइना में मिरेकल और इन्होंने यहाँ पर पॉवर्टी कर दी है ख़त्म। ना क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि चाइना ने यह सब करके कैसे दिखाया। देखो, इसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पर कंप्लीट कंट्रोल है सेंट्रल गवर्नमेंट का। चाइना के जो कई गांव है वहाँ पर ये देखने को मिला कई बार कि मान लो एक गांव है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ख़राब है कि लोग जब वहाँ पर रह रहे हैं उस वक्त उस गांव को रिपेयर कर पाना, वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ देना बहुत ही मुश्किल होगा, बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो काफ़ी बार ये लोग क्या करते हैं कि एक गाँव कहीं पर बना हुआ है, उसके एडजेसेंट, उसके पास में एक और पूरा नया गाँव बना देंगे और फिर इन लोगों को फोर्सफुली नए गांव में शिफ्ट कर देंगे और जो पुराना गांव है इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। और जो नया गांव है वहाँ की जो बिल्डिंग्स है ये सब बनाते हैं ये रैपिड पेस में। इनके पास एक प्रॉपर मॉडल उसके लिए ऑलरेडी है कि कैसे गांव में घर बनाने हैं, यहाँ पे कैसे टॉयलेट्स होंगे, यहाँ पर जो कनेक्शन होगा इलेक्ट्रिसिटी का ये कैसे होगा। तो ये सब ये लोग कर लेते हैं और वहाँ पे कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता इसके अगेंस्ट, क्योंकि जो मीडिया है ये कंट्रोल करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। जो यहाँ पर जो इनकी प्रोविंसेस हैं वो आती है केंद्र सरकार के अंडर पूरी। फिर अगर मान लो इनको कोई बनाना है हाइड्रो प्रोजेक्ट, कोई डैम बनाना है, तो इमीडिएटली प्रोजेक्ट क्लियर होता है और ये बना पाते हैं डैम, इनको वेट नहीं करना पड़ता। इंडिया में अगर हम देखें तो प्रोटेस्ट, उसके अलावा वेरियस क्लियरेंसेज, बहुत से इश्यूज़ हैं। आप इसी बात से समझ लो कि 1990s की शुरुआत में चाइना ने यह समझ लिया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आएगा बहुत बड़ा बूम, और इसलिए जो इन्होंने अपने लेबर लॉज हैं ये बहुत रिलैक्स कर दिए, ऑलमोस्ट अपनी लेबर को एक्सप्लॉइट होने दिया बाय फॉरेन कंपनीज। चाइना को उस वक्त ये पता था कि एक बार इनके लोग यहाँ पे कष्ट सहेंगे, एक बार को इनके जो लेबर है यहाँ पर इनसे 12 घंटे दिन का काम कराया जाएगा, अनसेफ कंडीशन होगी इनको काम करने के लिए, दुनिया भर के दुख दर्द होंगे। मगर एक बार जो स्टार्टिंग के 10-15 साल हैं ये अगर कट गए
तो जो इनका लिविंग स्टैंडर्ड है ये राइज करेगा, चाइना में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये इंप्रूव करेगा, और सबसे बड़ी बात चाइनीज गवर्नमेंट के पास फॉरेन एक्सचेंज आ जाएगा। तो ये जो बलिदान था 10-15 साल का ये इन्होंने दिया है, अपने एनवायरनमेंट को भी सेक्रीफाइस कर दिया, कई जो इनकी नदियां थी उसके पास में फैक्ट्रीज ओपन कर दी, जो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस थे उन सबको इग्नोर कर दिया। तो बहुत ही रैपिड और ब्रेक नेक स्पीड से इन्होंने तरक्की करी है। सेम टाइप का सिस्टम हम इंडिया में इंप्लीमेंट कर नहीं सकते, क्योंकि ऑल टुगेदर हमारा एक डेमोक्रेटिक सेटअप है ना। ये तो हमने बात करी है मैक्रो लेवल की। फिर अगर हम बात करें माइक्रो लेवल की, तो वहां पर भी इन्होंने बहुत यूज़ किया है इंटरनेट का। इंटरनेट देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट के जरिए पहले तो इन्होंने ये कोशिश करी कि जो भी इनके यहाँ गाँव हैं, जो भी विलेजर्स हैं, सबका हो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, सबकी एक आईडी बने, ताकि ये समझ पाए कि लोग रहते कैसे हैं, लोग क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्या नौकरियां उनकी, वहाँ पे क्या रोजगार उनको मिल रहा है। फिर जो इनकी बहुत सारी कंपनीज हैं इनको सरकार ने ऑर्डर दिया। ये भी चाइना में खास बात है, जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको सरकार लिटरली ऑर्डर कर सकती है कि ये काम करो। अब अलीबाबा है, जैक मा की कंपनी, अलीबाबा को चाइनीज गवर्नमेंट ने लिटरली यहाँ पर ये कहा कि आप बनाओ टाओबाओ विलेजेस। ये एक टाइप के ऑनलाइन कमर्शियल सेंटर थे जहां पर जो चाइनीज फार्मर्स हैं ये ऑनलाइन अपना प्रोड्यूस बेच सकते हैं। इससे इनको काफी अच्छे प्राइसेस भी मिले इन द फ्यूचर, और ये प्रोग्राम इन्होंने लगातार इंक्रीज किया है। फिर इन्होंने ये भी इंश्योर किया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चाइनीज़ नागरिक हैं इनके पास हो बैंक अकाउंट, इनको सब्सिडी भी दी, इनके बैंक में पैसे भी डाले। जो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में हम करें। इंडिया की ज़्यादातर जो पॉलिसीज़ है ना, जो अब बना रहे हैं कि बैंक अकाउंट खोल लो, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसे डालो, ये काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड है फ्रॉम चाइना। और अगर हम बात करें इंटरनेट पेनिट्रेशन की कि कितनी बड़ी आबादी है जो आज के समय यूज़ कर रही है इंटरनेट, तो चाइना है दुनिया में नंबर 1, हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स। इंडिया है नंबर 2 पर, मगर ओवरऑल सिर्फ 55% इंडिया में पॉपुलेशन है जो रेगुलरली यूज़ करती है इंटरनेट। यूएस में जो ये आंकड़ा है ये है 96% का। तो इंडिया में देखो, मैं ये कहूँगा पॉवर्टी एलिविएशन अगर प्रॉपरली करनी है तो इंटरनेट का यूज़ करना उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सरकार को आइडेंटिफाई करना होगा यहाँ पर कि कौन लोग गरीब हैं, गरीबी का कारण क्या है, कौन सा रीजन है जो ज़रा गरीब है, उसी के बाद प्रॉपर पॉलिसीज स्कीम बना पाएंगे। और सबसे बड़ी बात अबव ऑल मेरे हिसाब से जो इमीडिएटली हमको करना चाहिए वो ये है, एक प्रॉपर डेटा हो जिससे पता लगे कि एक्चुअली में कितने गरीब लोग हैं इंडिया में। 30-40 रुपए के हिसाब से आप मेजर नहीं कर सकते गरीबी को। एटलीस्ट जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है 90 रुपीज़ का, ये इंप्लीमेंट करना चाहिए। एक बार को बहुत ही खराब पिक्चर सामने आएगी, फेस करो, एक्सेप्ट करो उसको, और फिर बनाओ एक प्रॉपर पॉलिसी। सो फॉर द टाइम बीइंग ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।